वेलकम टू माय चैनल पाठशाला ऑफ एलियट वेव। आज हम एलियट वेव के बारे में जानेंगे। एलियट वेव होती क्या है और एलियट वेव में किस तरीके से वर्क होता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैंने ये इस एलियट वेव के बारे में फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी है। और मैं हर वीक हर सैटरडे को एक नया चैप्टर लेके आया करूँगा, जिससे कि आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, जिससे कि आप उसमें जो मैं सिखाऊंगा आपको उस पे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके कमेंट सेक्शन में आके मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, एलिट वेव होती क्या है। एलिट वेव वो चीज़ है जिससे मार्केट का ट्रेंड पता लगता है। आप आगे आने वाले टाइम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स है कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कहाँ पे इसकी मूवमेंट रुकेगी, कहाँ पे मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाना है, कहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है और कहाँ पे क्रैश होने वाली है मार्केट। ये सब आपको पहले से ही सब कुछ बता देती है। तो इसलिए एलिट वेव को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीक जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा कोर्स के अपने, तो आपके पास सबसे पहले जाए। बेल आइकन को प्रेस कर देना और मैं हर मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो अपलोड करा करूँगा, जो कि मैं आपको डेली एनालिसिस करा करूँगा। और लास्ट में सैटरडे को आपको एक एलिट वेव के बारे में क्लास दिया करूँगा। आपको अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपका हो सकता है मैं लाइव सेशन लेना स्टार्ट करूँ सिखाने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और इसको रिस्पॉन्स अच्छा दिलवाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं एलियट वेव के बारे में कि एलियट वेव होती क्या है। तो जैसे कि आज को मैंने आपको बताया है कि आज मैं इसको मेरी फर्स्ट क्लास है, तो इसको हम इसकी हेडिंग कर देते हैं चैप्टर 1। अजय हमारा चैप्टर 1 है एलियट वेव थ्योरी। थ्योरी आज इसको हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बताता चलूँ मैं, एलियट वेव होती क्या है। एलियट वेव कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मूव्स की होती है, जिसमें 5 मूव्स होते हैं इम्पल्सिव और 3 मूव्स होते हैं करेक्टिव। और जो 5 मूव्स इम्पल्सिव भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर भी 2 मूव्स ऐसे होते हैं जो करेक्टिव होते हैं, लेकिन हम उसको काउंट इम्पल्सिव में ही करते हैं। जो कि और जो 3 मूव्स होते हैं वो एबीसी की फॉर्म में होते हैं, जो कि करेक्टिव मूव होते हैं, जिसको मार्केट को डायरेक्शन चेंज कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इम्पल्सिव मूव बताता हूँ। इम्पल्सिव मूव किस तरीके से क्या क्या होते हैं, और इसमें फिबोनाची लेवल भी दिखा के दिखाऊंगा आपको कि फिबोनाची से इसको कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने 5 मूव्स दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 के इस पे। ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये होते हैं इम्पल्सिव मूव। अब इसके अंदर मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि इसके अंदर भी 5 मूव्स होते हैं। 3 मूव्स होते हैं जो कि करेक्टिव होते हैं, तो इम्पल्सिव होते हैं। और 2 मूव्स जो होते हैं वो करेक्टिव होते हैं। एक सेकेंड। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। और जो करेक्टिव मूव होगा, ये हो गया आपका बी, होता है आपका हमेशा करेक्टिव। और जो थर्ड होता है वो इम्पल्स होता है, जो कि हमारा सबसे मेन होता है।
इम्पल्सिव सबसे मेन मूव हमारा यही होता है। कोई नहीं। अरे यार, क्या कर रहे हैं। इट्स करेक्टिव और ये इम्पल्सिव। ये हमारा जो थर्ड रहता है हमेशा इम्पल्सिव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूव होता है, क्योंकि इसी में मूवमेंट जो आएगी आपको, एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल मूव इसी में ही आते हैं, बड़े मूव्स जो आते हैं। और उसके बाद करेक्शन फिर दोबारा होती है। करेक्टिव, फिर करेक्शन आती है, इसे करेक्शन भी बोलते हैं, करेक्टिव भी बोल देते हैं, कोई डाउन ट्रेंड बोल देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डाउन ट्रेंड नहीं होता, वो करेक्टिव मूव होता है। और लास्ट में हमारी फिर दोबारा अगेन इम्पल्स आ जाता है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 मूव्स होते हैं, जिसमें अपने 3 इम्पल्सिव मूव होते हैं और 2 करेक्टिव मूव होते हैं। तो जो इन करेक्टिव मूव होते हैं इसमें 2, 1, 3 और 5 ये हमारे रहेंगे हमेशा इम्पल्सिव, और जो 2 एंड 4 होगा वो हमेशा हमारे करेक्टिव मूव रहेंगे। और इसके अंदर जब वेव बनती है तो वेव अपने हिसाब से एक आपको खुद डायरेक्शन बताएगी कि कहाँ पे मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, कहाँ पे मार्केट करेक्टिव है। ठीक है। और आपको अगर चेक करना है कि हमारा मूव कौन सा है, अगर जब भी हमारी फर्स्ट वेव बनती है और हमारी सेकंड वेव होती है करेक्टिव, जब उसको वो काटती नहीं है फर्स्ट मूव को, तो वो हमारे को हमें पता लग जाता है कि यहाँ से हमारा थर्ड मूव स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा इम्पल्सिव मूव होगा। वो आपको मैं फिबोनाची में भी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं आपको जो मेरे को और चीज़ें बतानी है मैं आपको कंक्लूजन करता जाता हूँ, ऐड करता जाता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें सीखने में आसानी हो जाएगी। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई आगे इशू ना है। ये हो गया हमारा ABC, जो कि कंप्लीट करेक्शन होती है। और इसके अंदर भी हमारे 5 3 3 5, कई बार 5 3 का 5 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, कई बार 3 3 5 का होता है। मोस्टली इसके अंदर 5 3 5 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। इम्पल्स, करेक्टिव। ये हमारा इम्पल्सिव होगा। ये तो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है कि किस तरीके से मार्केट में जो एलिट वेव के मूव्स आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। इसको हम इतना रख रहे हैं, लेकिन कई बार ये क्या होता है, ये ऐसे भी हो जाता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा जो 4 तारीख को मूव आया था, जो इलेक्शन की वोटिंग, इलेक्शन का रिजल्ट था, वो हमने पहले से ही कैप्चर किया हुआ था, हमें पहले से ही पता था कि ये मूव आने वाला है। ये मैंने अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स थे मैंने उनको पहले ही बता रखा था कि ये मूव आएगा, और ये बहुत भयंकर मूव आएगा। जिनको जिन्होंने उनको उनको ना अच्छा खासा प्रॉफिट भी था। तो मैं उसके बारे में बात बाद में करूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको बताया अपने के लिए सिर्फ कि इसमें होता क्या है। ये आपको मैंने पूरा का पूरा ये बना के दिखा दिया है कि किस तरीके से इम्पल्सिव मूव आता है, किस तरीके से करेक्टिव होता है। आप खुद देखिए इसके अंदर, जैसे 1 है ये हमारा इम्पल्स है, ये सेकंड करेक्टिव है, थर्ड है इम्पल्स है, फोर्थ हमारा हमेशा करेक्टिव रहेगा, फिफ्थ हमारा इम्पल्स रहेगा। उसके बाद जो मूवमेंट होएगी, जब यहाँ से मार्केट में आपको पता लग दिखेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो पता कैसे लगेगा वो मैं अपने अभी बताऊंगा वीडियो में आपको। और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन बनता है ABC का। तो ABC का ये जाता है, ए जा रहा है इम्पल्स होगा हमारा, बी जा रहा है, फिर जी जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने आपको ये भी एक चीज़ बताई थी कि 3 3 5 का भी होता है, और इसमें 5 3 5 भी होता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसकी वही चीज़ सेम, जैसे कि इसके अंदर भी वही चीज़ होती है
इसमें ही 5-3-5 का कॉम्बिनेशन बनता है, कई बार 3-3-5 का भी बनता है, जिसे हम फ्लैट करेक्शन भी बोल देते हैं, ज़िगज़ैग करेक्शन भी बोल देते हैं। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट पे चले जाते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में समझाता हूँ कि किस तरीके से कौन-सा मूव होता है। ये तो मैंने आपको जैसे बता दिया, अब जैसे कि हम बेसिक्स बेसिक 1.2। अब जैसे कि हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ करेक्टिव मूव किस तरीके से होता है, इम्पल्स मूव कैसे होता है। तो करेक्टिव मूव्स मतलब 3-3-5 का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मैंने आपको बताया था कि थर्ड मूव जो बनता है वो अच्छा खासा इम्पल्सिव होता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। और वहीं चले जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ए, बी, ये सी। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 5-5-3 का कॉम्बिनेशन बनता है, वो किस तरीके से होता है। तो टाइम पर हम चेक करता है, 1, 2, 2, 3, 4, ये 5, इस तरीके से होता है। और इसमें जो करेक्टिव मूव आता है वो आता है हमारा ए, बी एंड सी। इस तरीके से हमारा ये होता है करेक्टिव। और सेम एज यूजल इसमें भी ऐसे ही हमारा होता है, 1, 2, 3, 4, 5। और इसके बाद हमारा फिर इसमें भी फोर्थ में हमारा ए बी सी का ही करेक्शन होता है, ए, बी, सी। और इसमें भी हमारा सेम 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3-3-5 का होता है, इसमें 1, 2 एंड 3। ये हमारा बन गया एक। इसके बाद यहाँ से बनता है हमारा ए, बी, सी। और ये हमारा आ जाता है जो 5 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जो मैंने आपको भी बताया है, ये जो आया है ये 5 कॉम्बिनेशन का, ये हमारा 4 तारीख को जो मूव आया था वो यही मूव आया था, 5-3-3-5 का। इस तरीके से बनता है। और अब मैं आपको इसकी वो बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्या देखा जाता है, जो हमारे लेवल होते हैं फिबोनाची के, उसके बारे में बात करते हैं। कर दीजिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। हम एबीसी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी मूव्स को देखेंगे। आप देख रहे हैं मैंने ये बना के दोबारा आपको बना दिया है। आप सोच रहे हो क्यों बना रहा हूँ मैं, अब आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। आप जब भी देखेंगे फर्स्ट मूव जो आएगा, स्टार्ट होएगी मार्केट, तो आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि पुल बैक ले रही है, ठीक है, और इसके मतलब नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है, वहाँ से रिवर्सल लेगी या टेस्टिंग ले रही है। लेकिन वो एलिट वेव का ही पार्ट होता है, और इस एलिट वेव के अंदर हमारा जब भी होता है, तो फर्स्ट मूव होता है, वो सेकंड मूव हमारा कभी भी इसको इसके बराबर नीचे नहीं लेके जाएगा, हमेशा यहाँ तक आएगा, इसका हाफ आएगा, हाफ आएगा, हाफ आने के बाद यहीं से हमारा ऊपर निकल जाएगा, जो कि हमें
यहाँ से जब ऊपर जाता है हमेशा हमारी पोजीशन जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी। यहाँ से हमारी पोजीशन बनेगी, ये हमारा एस एल बन जाएगा। यहाँ हमारी एस एल होएगा, ये हमारा एंट्री होएगी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा उसके बाद सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट बनते चले जाएंगे। वो किस तरीके से होगा जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास फिबोनाची टूल्स में जैसे यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप कभी भी देखना तो ये हमारा जैसे 61% है, जब ये मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो एक मार्केट में अप ट्रेंड आ जाएगा, पूरी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हमारी एंट्री बन सकती है। हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे और अपने टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको बता दिया, ये वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता। और कभी भी जो मूव आएगा, सेकंड मूव होगा, वो कभी भी इसको 100% रिटेस्ट नहीं करेगा वन को। वो हमेशा जो मूव को करेगा वो 38 टू 61% ही करेगा वेव वन को। और जो वेव थर्ड होएगी हमारी हमेशा, जो थर्ड बनेगी हमारी हमेशा बड़ी मूव्स बनेगा, जो कि हमारा थर्ड बनेगा, जो कि हमारा फर्स्ट का 161% टू 261% तक जा सकता है। और जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो गिरावट आएगी वो हमारी फोर्थ में होती है, जैसे हम फोर्थ होएगी, फिर फिफ्थ बनता है, फिर उसके बाद मार्केट में ए बी सी का फॉर्मेट बन जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो इस तरीके से कुछ बनता है। और जैसे कि कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि मार्केट में जैसे थर्ड मूव स्टार्ट हुआ और वो शॉर्ट बन गया, वो 61% टू 140% तक गया, तो वो जितना भी बचा हुआ मूव होता है वो उसको नेक्स्ट फिफ्थ वेव में कंप्लीट करता है। और जो वेव फोर होती है वो कभी भी वेव वन के नीचे नहीं आएगी। अगर वो वेव वन के नीचे जैसे फोर्थ आ रही है और वेव टू के नीचे आ चुकी है, तो उसका मतलब ये हमारा जो जितना ही मूव था वो हमारा ख़त्म हो चुका है, अप ट्रेंड, या हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे ये है ए बी सी, जब भी ये फोर्थ के नीचे आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट अपना नीचे गिरने के उसमें, यहाँ से मार्केट कभी भी अपसाइड में नहीं जाएगी, जैसे कि मैं जैसे यहाँ तक नहीं जाएगी, यहीं से नीचे गिर जाएगी। अभी मैं इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखाऊंगा। मार्केट के अंदर मैं आपको बैंक निफ्टी लेके जाऊंगा, बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा कि एग्जांपल इसके क्या क्या बने हैं, एग्जांपल में दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल दिखाने ज़रूरी हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं हम। ये मैं ऐसे कैसे लगे रहने दूंगा कि जिससे आपको परेशानी ना हो। तो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं हम। हम्म, मैं आपको यहीं से बताता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे इसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें एबीसी का करेक्शन हो रहा है।